हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सरफराज। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लिस्टिंग के बारे से कि आप बिजनेस लिस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं फ्री में। ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप करते हैं तो उसमें बिजनेस लिस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, एसईओ में बिजनेस लिस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और ये मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि लिस्टिंग हम बनाते कैसे हैं, लिस्टिंग में डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल क्रिएशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। एज इट इज़ यही चीज़ बिजनेस लिस्टिंग में होता है और ये एसईओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार रखता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक आसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि बिज़नेस लिस्टिंग एसईओ में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और बिज़नेस लिस्टिंग करने के बाद हमारे बिज़नेस में इंक्रीज़ कैसे होता है हमारा बिज़नेस, और कैसे सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बिज़नेस लिस्टिंग की कुछ साइट्स होती हैं, लाइक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप अपना बिज़नेस लिस्ट कर सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। उसमें बेनिफिट आपको ये होता है कि वहाँ पर लाइक आपने फेसबुक में पेज बनाया है आपने, तो एज आपने लिस्ट किया है। और इसी तरह गूगल लिस्टिंग भी किस तरह करते हैं तो मैं ये भी आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। तो जिस तरह आप गूगल में लिस्ट करते हैं कि लाइक वहाँ पे कोई भी बंदा आता है या फिर कोई भी विजिटर आता है तो वहाँ पे आपका नाम या फिर आपके बिज़नेस का ब्रांड नेम लिखता है, तो आपके साइड में आपने देखा होगा एक पूरी लिस्ट आ जाती है और उसमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो विज़िटर को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर जाए और पूरी डिटेल्स फाइंड करे कि कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल या फिर बिज़नेस के आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई भी आपका बिज़नेस है तो उसमें डिटेल्स क्या होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स शॉर्ट फॉर्म में एक साइट में फॉर्म आ जाता है जहाँ पे विज़िटर को ईज़िली मिल जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है गूगल लिस्टिंग भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे लिस्टिंग की वेबसाइट्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं जहाँ पे आप अपना बिज़नेस लिस्ट करवा सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और इन चीज़ों का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउज़र पे। अच्छा, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी निकाले हैं, जिस तरह मैंने प्रोफाइल क्रिएशन किया था। तो इसी तरह मैं ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट फाइंड की भी थी और उसके बाद उसमें जो भी डिटेल्स चाहिए वो मैंने ऑलरेडी निकाल ली हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों की वजह कर। ठीक है, तो चलते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हम अपना बिज़नेस लिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस बिज़नेस के हवाले से बता रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ मैं आपको आगे की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल में किस तरह लिस्ट करते हैं, और आप गूगल में अगर कोई आपका ब्रांड नेम लिखे तो आप किस तरह अपना जो फॉर्म है वो किस तरह मेंशन करवा सकते हैं गूगल में। तो इसके बारे में ये थोड़ी डिटेल्स में मैं बताऊंगा आपको, तब समझ आएगा। वैसे अभी हम एसईओ के हवाले से सीख लेते हैं कि गूगल लिस्टिंग हम बिज़नेस लिस्टिंग हम किस तरह करते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम नॉर्मली पेस्ट करते हैं और एंटर किया है मैंने, तो ये वेबसाइट आ गई है। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हम लिस्ट करेंगे अपनी बिज़नेस को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास ऊपर हेडर में आ रहा है ऐड अ बिज़नेस। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिर्फ और हम उस न्यू विंडो पे चले जाएंगे। ये वो न्यू विंडो है जहाँ पे हम अपना बिज़नेस लिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो ये आईडी पासवर्ड मांग रहा है और इसके बाद हम इसे साइन अप करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हेयर। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना जीमेल लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जीमेल लॉगिन किया है और यहाँ से हम जीमेल कॉपी कर लेंगे और गेट स्टार्ट। ठीक है, अब यह ईमेल कंफर्मेशन आ रही है, अभी इन्होंने कह दिया। ईमेल पे चलते हैं और जीमेल में हम चेक करते हैं कि कोई कंफर्मेशन ईमेल आई हुई है और यहाँ से हम इसे कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो कंफर्म करने के बाद ये पासवर्ड सेट करने को कह रहा है। तो पासवर्ड मैंने आपको पहले ही बताया, पासवर्ड आपने वो रखना है जो आपको हमेशा याद रहता हो। ठीक है, पासवर्ड मैंने सेट किया। अब देखें आपके पास कंपनी नेम और बाकी जो भी डिटेल्स है वो चीज़ें यहाँ पे मांग रहा है। तो हम उठा लेते हैं जो मैंने नोटपैड में सेव किया हुआ है। ठीक है, कंपनी नेम सरफराज.pk। ठीक है, एड्रेस हम ये ले लेंगे। ठीक है, अब देखें जहाँ पे स्टार बना है और कहीं पे स्टार नहीं बना, लाइक एड्रेस 1 में स्टार बना हुआ है और एड्रेस 2 में स्टार नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये 3 एड्रेस मांग रहे हैं। तो वो इस तरह होता है कि लाइक
आपने एक मेन एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है और आप किसी को बताते हैं कि लाइक आप यहाँ पे आ जाएं और फिर उसके बाद इस गली में आ जाएं, उसके बाद इस गली में आ जाएं, तो फर्स्ट एड्रेस, उसके बाद सेकंड एड्रेस, उसके बाद थर्ड एड्रेस, तो आपके पास जितना एड्रेस हो आप वो डाल सकते हैं। वैसे लाजमी नहीं है कि आप तीनों एड्रेस डालें, एक एड्रेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। स्टार का मतलब होता है रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्टार वाले फॉर्म को अगर आप फिल नहीं करेंगे तो ये एरर दे रहा होगा, आपको आगे के स्टेप में नहीं लेकर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाउन में हम कराची डाल लेते हैं, ठीक है। अब कंट्री में रिक्वायर्ड नहीं है तो डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और यहाँ पे स्टेट में और जो स्टेट होगा आपका वो आप डाल लें, और उसके बाद जो आपका ज़िप कोड है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एड्रेस हाइड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एड्रेस तो मैं डाल रहा हूँ बट ये शो नहीं होना चाहिए किसी भी विजिटर को या फिर किसी भी क्लाइंट को, तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं हाइड नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये देखें एरर दे रहा है, ये एड्रेस गूगल मैप में फाइंड नहीं कर पा रहा। ये फाइंड क्यों नहीं कर रहा? अब शायद इसके गूगल मैप में पाकिस्तान के एरियाज़ को इन्होंने कवर नहीं किया हुआ, तो इसका एक सॉलिड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे फ़ेक एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। फ़ेक एड्रेस आप कैसे यूज़ करेंगे? फ़ेक एड्रेस की एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वो वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अब वहाँ पे किसी भी कंट्री की डिटेल्स आप ले सकते हैं, सारी डिटेल्स आ रही हो, एक एड्रेस है बट आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पे जो भी एड्रेस होता है, कार्ड, मोबाइल नंबर और ज़िप कोड, अक्सर बाज़ औक़ात मैं यही एड्रेस यूज़ कर रहा होता हूँ, surfraud.pk के लिए कर रहा हूँ, तो वो रियल वेबसाइट है और उस पर रियल डिटेल्स मैं डाल रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ पे इस वजह कर अपनी रियल डिटेल्स दे रहा होता हूँ, बट वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से हम फेक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नाम आ रहा है, तो वो नाम आपने अगर लेना है तो आप ले लें, वैसे नीचे आ जाएं। तो मुझे एड्रेस की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से स्ट्रीट कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रीट पेस्ट किया है और इसके बाद टाउन जो है वो सिटी है, और सिटी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिटी है, ठीक है, और स्टेट और एंड ज़िप कोड, ठीक है। अब मैं इसे हाइड कर दूंगा क्योंकि ये एड्रेस फेक है जो कि surfraud.pk का रियल एड्रेस नहीं है, तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं, हम ये देखें बिल्कुल क्लियर पास हो गया है और ये एड्रेस गूगल मैप में भी आ गया। अगर कोई वहाँ पे विज़िट करता है तो वो गूगल मैप से डायरेक्ट मेरे उस लोकेशन में आ सकता है, तो इस वजह मैंने इसे हाइड कर दिया क्योंकि वो रियल है नहीं। अच्छा, अब एजुकेशन क्या होनी चाहिए? एजुकेशन कैटेगरी एजुकेशन होगी तो ठीक है, मैं यहाँ पे एजुकेशन ले लेता हूँ। और मोबाइल नंबर मैं कोशिश करता हूँ कि अपना डाल के देखता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने ये डाल दिया है और ईमेल एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस है कि लाइक आपकी ये वो ईमेल एड्रेस नहीं है जिससे आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र आप जिससे आईडी बना रहे हैं वो ईमेल एड्रेस अलग है। यहाँ पे जो मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ वो ईमेल है जो कि आपकी लिस्टिंग में शो होंगी, और जो भी क्लाइंट या यूज़र होगा उसके सामने मेंशन हो रही होंगी कि आप कांटेक्ट इस ईमेल से कर सकते हैं या फिर इस नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपनी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ और वेबसाइट जो कि surfraud.pk है, तो वो पूरी डिटेल्स हम डालेंगे HTTPS के साथ, ठीक है। अब ये कैप्चा आया है और ये कैप्चा आपसे अगर सॉल्व नहीं होता तो आप ये कैप्चा के बारे में समझ जाएं। ऊपर देखें ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स आ रहे हो या फिर जो भी चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं तो वो आपने बिल्कुल सॉल्व करनी है, और उसके बाद इजीली ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हमने एक इनकी प्राइवेसी है, एग्रीमेंट है जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं और सबमिट लिस्टिंग कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई नाउ, और यहाँ से हम प्रोफाइल भी खोल लेते हैं, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल कंप्लीट बन गई है। अब यहाँ पे देखें आपके पास surfraud.pk कंपनी नेम आ रहा है, और यहाँ पे देखें आपकी वेबसाइट भी आ रही है और बिज़नेस ईमेल भी आ रहा है, ठीक है। और आपके जो भी कांटेक्ट हैं वो सारी डिटेल्स आपके पास मेंशन हो रही हैं। यहाँ पे भी देखें वेबसाइट लिंक आ रहा है और ये आपका नंबर आ रहा है। अब कोई भी विज़िटर या क्लाइंट हमारी इस लिस्टिंग में विज़िट करता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी वेबसाइट में विज़िट करे और वहाँ से नंबर फाइंड करे, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं, और वो इजीली अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो हमारी वेबसाइट में विज़िट कर सकता है, ठीक है। इससे हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत जल्दी ग्रोथ में आती हैं क्योंकि हर जगह हमारी लिस्टिंग हो जाती हैं, हर जगह हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप क्लेम करेंगे, ठीक है, तो क्लेम करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका बिज़नेस जो वो वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। वो कुछ डिटेल्स लेते हैं, कंपनी ईमेल से वेरीफाई करते हैं
और उसके बाद आपकी जो कंपनी प्रोफाइल है वो अपने होम पेज में दिखा रहे होते हैं कि लाइक इस पेज में कोई भी आता है तो वो ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल को सबसे ऊपर रख रहे होते हैं और ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि ये कंपनी है और वो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बिल्कुल क्लियरली समझ आई होगी। कुछ भी नहीं समझ आया आपको तो आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप नंबर पे या फिर आप फेसबुक ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आपकी तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली और वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।